हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रवीण कुमार में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी टेक्नीशियन जेई विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आए हैं सीरीज में, जिससे हम आपको यहाँ पे करवाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, जो भी है हमारे अभी एग्जाम की डेट समझ नहीं हुई है, कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, तो जो भी है निपटारा होगा तब तक हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट लगाते रहेंगे। ठीक है, यहाँ भी दे रखा है दाब बढ़ाने पर द्रव का क्वथनांक। ऑप्शन देखिए हमको लगाना है, क्या लगाना है। घटता है, बढ़ता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, यानी चार ऑप्शन में से हमको चूज करना है। तो जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वैसे ही क्या होगा, हमारा क्वथनांक बढ़ेगा। क्या होगा, हमारा क्वथनांक बढ़ेगा। जैसे प्रेशर हम डाउन करेंगे, क्वथनांक भी क्या हो जाएगा, हमारा लो हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा, जब हम पहाड़ों पे जाते हैं तो हमारा पानी क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले ही उबलने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टेम्परेचर हमारा डिक्रीज होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, हमारा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखिए, गली की पीली लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तुमने देखा होगा, जो रोड पे लगी रहती है, हमारी स्ट्रीट लाइट होती है, रोड पे लगी होती है, पीले कलर की लाइट निकलती है, उभरी हुई इस तरीके से निकलती है। तो उसमें जो हमारी वो होती है सोडियम लैंप। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सोडियम लैंप। ठीक है, अगला तो रखा है, गोली दर्पण की अवधारणा है। तो प्रकाश का विकिरण, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी। देखिए गोली दर्पण हमारा क्या होता है, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण होते हैं। ये क्या होते हैं, गोली दर्पण। तो ये किसकी भांति कार्य करते हैं, हमारे किसी सिद्धांत पे कार्य करते हैं? प्रकाश का परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ठीक है, ये दे रखा है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र बताइए। ठीक है, तो हमारा ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होगा हमारा C6H12O6। ये दे रखा है हमारे एथेनॉल, यानी जो शराब होती है, तो उसका सूत्र दे रखा है C2H5OH। ये दे रखा है मेथनॉल एसिड। ठीक है, मेथनॉल एसिड का मतलब जो हमारा एथेनॉल एसिड जो है वो सिरका वगैरह में यूज किया जाता है। ठीक है, विनेगर वगैरह बोलते हैं। निम्न में से कौन सा ऑक्साइड उदासीन होता है? उदासीन है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा हमारा, देखिए ऑप्शन नंबर सी, वो बी हो जाएगा, यानी कोबाल्ट ऑक्साइड। सॉरी का, यानी कार्बन ऑक्साइड। ठीक है, इसको बोलते हैं। देखिए यहाँ पे CO2 हमारा, अब देखिए यहाँ पे जितने भी हमारा ऑक्सीजन है, अगर धातु से क्रिया करेगा तो क्या हमारा क्षारीय होगा। क्या होगा हमारा? क्षारीय। देखिए ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ये वाला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जितने भी हमारे धातु से अगर क्रिया करें, किसे? धातु से, तो वो क्षारीय हो गए। क्या होंगे, हमारे क्षारीय। अगर हमारे अधातुओं से क्रिया करेंगे, किससे करेंगे? अधातु से। अधातु से, तो अधातु से जो क्रिया करेंगे वो कैसे होंगे, हमारे अम्लीय। कैसे होंगे, हमारी अम्लीय। तो देखिए CO2 अम्लीय हो गया, Na2 हमारी ये क्या होगा, हमारा क्षारीय हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड ये भी क्षारीय होगा। ये हमारा क्या है ना, उदासीन हो जाए तो क्या हो जाएगा, हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये सबसे हमारी क्या होती है, जहरीली गैस होती है। और यही फ्रेंड्स, अगर पूछा जाए, ब्लड में सबसे ज्यादा बहुत तेजी से, यानी डिपोजिशन रेट, यानी कि घुलने की क्षमता सबसे ज्यादा किसकी होती है, हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड की। और कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बहुत विषैली गैस होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भारी मशीनों के स्नैक के रूप में प्रयोग किया जाता है। बॉक्साइट दे रखा है, गंधक दे रखा है, फास्फोरस दे रखा है, ग्रेफाइट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट देखिए यहाँ पे, अगर आपको देखा जाए, अगर विद्युत रूप से पूछ जाए, विद्युत का ही सुचालक होता है। आपने देखा इलेक्ट्रिक सेल जो हमारी होती है छोटी सी, जो क्या नाम, चार्जिंग वाली सेल होती है, जिसको एक बार ही हम यूज की सकते हैं, जो हमारी जो टार्च वगैरह में यूज की जाती है। तो उसी में ये ग्रेफाइट की जो रॉड बीच में पड़ी होती है, वो ग्रेफाइट की ही पड़ी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले देखिए पेज पे चलते हैं।
देखिए यहाँ पे अगले पेज पे देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 7 दे रखा है। ब्रेड को फुलाने के लिए कौन सी सामग्री उपयोग में लाते हैं? ब्रेड को फुलाने के लिए कौन सी सामग्री उपयोग में लाते हैं? तो हमारा ईस्ट होगा। कौन सा होगा था? ईस्ट, या इसको खमीर वगैरह बोलते हैं जाकर वो। ठीक है। ये कह रहे हैं तिलचट्टे में शोषण के माध्यम से, शोषण किसके माध्यम से होता है? तिलचट्टा, तिलचट्टा देखिए हमारे किसके अंदर आ जाता है? हमारे कीड़े मकोड़े के अंदर आ जाता है। जितने भी कीड़े मकोड़े हमारे वो किसके अंदर करते हैं? ट्रैकिया। तो ट्रैकिया हमारा क्या होता है? श्वास नली होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मनुष्य जो होता है हमारा किससे? गलफड़े से करता है। वो सॉरी, गलफड़े से नहीं, फेफड़ों से। गलफड़ों से हमारे कौन करता है? एक तो हमारी मछली करती है। कौन सी करती है? मछली। त्वचा से कौन सा करता है? हमारा मेढक करता है और केंचुआ करता है। ठीक है। तो ये हो गया जाकर हमारे श्वसन की प्रक्रिया हो गई। आलू है, जड़ है, तना है, मूल जड़ है या फल है? तो आलू हमारा क्या होगा? हमारा तना होगा। तना क्यों होगा? हमारे जितने भी तने हमारे किस तरीके जिसमें नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं वो हमारे मोस्टली क्या होते हैं? तने होते हैं। नोड और इंटरनोड का मतलब क्या है? हमारे धसे हुए जो भी नहीं, धसे हुए भाग, उनमें हमारी गांठें होती हैं, तो वही हमारे नोड और इंटरनोड होते हैं, वही हमारे तने कहलाते हैं। जैसे आलू हो गया, अदरक हो गया, अदरक में ढेर सारे तना होते हैं, नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं, इसलिए ये तना है। किन कणों पर सकारात्मक आवेश होता है? अब देखिए सकारात्मक इन्होंने बोल दिया, एक वर्ड क्या बोल दिया हमारा? सकारात्मक। सकारात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव। क्या होता है हमारा? पॉजिटिव। देखिए न्यूट्रॉन दे रखा है, न्यूट्रॉन हमारा उदासीन होता है, विद्युत रूप से उदासीन होता है। प्रोटॉन हमारा, ये हमारा पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? बी। सकारात्मक पूजा तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव आंसर हो गया होगा हमारा, बी हो जाएगा। ये करें किसी चालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर घटता है, बढ़ता है, परिवर्तित होता है? कोई नहीं। जब भी किसी चालक की तार की बात की जाए तो हमारे जो प्रतिरोध होता है तापमान बढ़ाने पर हमेशा बढ़ता है। ठीक है। ये कंडीशन हमारी किसमें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है? अर्धचालक वर्ग हुआ, अर्धचालक में क्या होता है हमारा? तो उसका थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। ठीक है। तो चालक की अगर बात की जाए तो हमारा तापमान बढ़ाने पर क्या होगा? हमारा प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ठीक है। संचायक बैटरी में कौन सी धातु प्रयोग ली जाती है? तो संचायक बैटरी में हमारी क्या होती है? हमारी सीसा धातु। ठीक है। क्या होती है हमारी? संचायक में सीसा धातु पता क्यों प्रयोग की जाती है? क्योंकि इससे जो भी हमारा अम्ल है वो इससे रिएक्शन नहीं करता, और रिएक्शन नहीं करता, हमारे लंबे समय तक बैटरी चलती रहती है। देखिए यहाँ पे ये रखा है क्वेश्चन नंबर 13, 1 mm में कितने मीटर होते हैं? अब देखिए 1 mm बोला है, 1 mm को अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो हम 1000 का भाग देंगे। 1 mm को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, किसका करेंगे हम? 1000 का भाग देंगे। 1000 का हम भाग देंगे तो फिर 3 अंक बाद हमारा क्या हो जाएगा? दशमलव। 3 अंक बाद दशमलव देखिए किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में है। किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? तो हमारा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाता है? सिचुएशन को देख के क्या होता है? हमारी लिंग परिवर्तन कर लेता है। उसके बाद आता है मगरमच्छ के बच्चे को हम क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा हमारा हैचलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? हैचलिंग। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह। देखिए सबसे बड़ा समूह हमारा आर्थ्रोपोडा होता है। आर्थ्रोपोडा के अंदर देखिए क्या होता है हमारा? आर्थ्रोपोडा के अंदर जितने भी हमारे कीड़े मकोड़े वगैरह, वायरस, एंटीवायरस वगैरह, जितने भी हमारे क्या होते हैं, जितने भी बैक्टीरिया बैक्टीरिया वगैरह हैं, सारे सारे किसके अंदर आ जाते हैं? हमारे आर्थ्रोपोडा के अंदर। तो सबसे बड़ा हमारा होता है वो आर्थ्रोपोडा ही होता है। इन्होंने दे रखा है मोलास्का। मोलास्का में आपने देखा होगा सीपी हैं, घोंगे हैं, जो समुद्र में पाए जाते हैं, वो सारे सारे इसके अंदर आते हैं। सीपी, घोंगा, शंख वगैरह हैं, तो वो किसके? मोलास्का के अंदर है। एनिलिडा की जब बात करते हैं तो देखिए हमारे केंचुए हो गई, जोंक हो गई, इस टाइप के हमारे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो किसमें? एनिलिडा में आ जाते हैं। तो सबसे बड़े संघ की अगर हमारी बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा? आर्थ्रोपोडा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है शक्ति का, विभवांतर का, विद्युत आवेश का, ऊर्जा का। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी किसका होता है हमारा? ये ऊर्जा का मतलब होता है। किसका होता है? हमारा ऊर्जा का। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक आवेशित खोखले गोले के केंद्र पर विद्युत विभव। याद रखा है, एक आवेशित खोखले गोले के केंद्र पर विद्युत विभव का मान कितना होगा? देखिए जब भी हम, देखिए यहाँ पे बता दे रहे हैं, कोई हमारा गोला है, अगर हमने इसको आवेशित किया तो जो आवेश होगा इसकी सतह पर होगा।
कहाँ पे होगा? सतह पे होगा। तो सतह पे होगा, अगर अंदर की बात की जाए तो यहाँ पे आवेश कितना होगा? शून्य। कितना होगा? शून्य। देखिए कभी भी जब भी हम इस तरीके से निकालते हैं, केंद्र से हमारी अगर मान लीजिए इसकी त्रिज्या r, तो अगर हम विभव b बराबर निकालते हैं, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आर। क्यू डिवाइड बाई आर यानी कि क्यू कहाँ पे हमारा? देखिए क्यू सेंटर पे, क्यू ही जीरो है। सेंटर पे क्या हमारा? क्यू जीरो है। तो विभव भी क्या हो जाएगा हमारा? शून्य हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आर। क्यू का मान जब जीरो है तो हमारे ये भी क्या हो जाएगा? हमारा पूरा जीरो हो जाएगा। अगला देखिए, इन्होंने ये कहा है 4 ओम के 3 प्रतिरोध को एक त्रिकोण के लिए जोड़ा गया है। देखिए यहाँ पे इन्होंने 4 ओम के इस तरीके से 3 प्रतिरोध लिए हैं, और इस तरीके से इन्होंने एक त्रिकोण में जोड़ दिया। ठीक है, तो इसका देखिए 4 ओम ये हो गया, यहाँ भी 4 ओम हो गया, और यहाँ भी 4 ओम हो गया। अब इन्होंने ये कहा है बना के जोड़ा गया है, तो दो टर्मिनल के बीच प्रतिरोध बताओ। हमने इसको मान लिया ए पॉइंट, इसको मान लिया बी पॉइंट। तो देखिए दो टर्मिनल की बात हुई, तो हमने दो टर्मिनल ले लिए। अब इसमें हम देखिए तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो जब भी सीरीज में हमारा जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? हमारा जितना भी प्रतिरोध होता है उनको जोड़ देते हैं। तो देखिए इसके ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 4 ओम सीरीज में लगेंगे, तो पूरा मिला के इसका जो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा वो 8 ओम हो जाएगा। जब इसका इसका 8 ओम है, तो ये इसके साथ कैसे हो जाएगा? हमारा पैरेलल में। और पैरेलल में हमारा होता है आर नेट बराबर, यानी कि R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो 4 × 8 डिवाइड बाई 4 + 8। आंसर आ जाएगा हमारे पास 4 × 8 बटे 8×4 = 12, 4 से काट दिया, 4×3 = 12। आंसर आ गया 8/3। 8/3 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से किसके अंदर धारा प्रवाहित होती है? पहला दे रखा है पीवीसी, रबर, कांच, ग्रेफाइट। तो पीवीसी देखिए फ्रेंड्स क्या होते हैं? पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं, जो कि हमारा पॉलिथीन टाइप की होती है, रबर टाइप की। ठीक है, थोड़ी सी हार्ड होती है। रबर ये भी हमारा क्या होता है? विद्युत का कुछ अलग होती है, ये भी विद्युत का कुछ अलग होती है। कांच आल्सो विद्युत का कुछ अलग होता है। ग्रेफाइट ही एक हमारा ऐसा है जो क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। इसी में क्या होगी? हमारी धारा प्रवाहित होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे ग्रेफाइट आपने देखा होगा, जो हमने अभी आपके इससे पहले जो एग्जांपल दिया था, जो हमारी सेल होती है, चार्ज होती है, उसमें बीच में जो छड़ पड़ी होती है वो ग्रेफाइट की होती है। और ग्रेफाइट हमारा क्या है? कार्बन का अपर रूप है। ग्रेफाइट हुआ, हीरा हुआ, और ये क्या नाम, फ्लोरीन हुआ, ये क्या है? अपर रूप है। फ्यूज तार बना होता है। तो हमारा फ्यूज तार किसका बना होता है? हमारा शीशा और टीन का। किसका बना होता है? हमारा शीशा और टीन। अगर देखिए तांबा क्या होता है? तांबा कठोर करने के लिए होता है। फ्यूज क्या होता है? उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट लो वाला बनाते हैं, तो कितना होगा? हमारा शीशा और टीन हो गया। ठीक है, अकेले शीशे का नहीं होता है। अभी क्या है ना, किस समूह के तत्वों में अम्लीय ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति होती है? देखो फिर से वही बात होगी, इससे पहले हमने अभी यार एक क्वेश्चन कराया था। अम्लीय ऑक्साइड की जब बात करें, तो हमारा धातु होता है। धातु के साथ जो भी ऑक्साइड बना है वो कैसा बनेगा? हमारा क्षारीय। कैसा बनेगा? क्षारीय। जो अधातु के साथ करेगा वो कैसा होगा? हमारा अम्लीय। कैसा होगा? हमारा अम्लीय। और जो हमारा एम्फोटेरिक, जैसे हमारे एल हुआ, जो हमारे बीच में धातु वगैरह झिकझिक मोशन वगैरह सीरीज होती है, तो वो हमारे उभयधर्मी होते हैं। कैसे होते हैं? हमारे उभयधर्मी। तो इन्होंने अम्लीय पूछा है। अब अम्लीय कौन से बनाएंगे? हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट बनाएंगे। ठीक है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट हम देखिए पहले दे रखा है 13। 13 के बाद दे रखा है हमारा 2 दे रखा है। देखिए 2 कहाँ हो गया? एस ब्लॉक। पहला भी एस ब्लॉक होगा। वर्ग पूछे ना किस समूह? समूह का मतलब वर्ग। तो दूसरा हमारा क्या होगा जा करके? एस ब्लॉक। पहला भी एस ब्लॉक हो गया। 13 हमारा एम्फोटेरिक के अंदर आ जाएगा, उभयधर्मी के अंदर आ जाएगा। ये हमारा अम्लीय नहीं होगा, उभयधर्मी बनाएगा।
धातु और अधातु दोनों के भी हमारे लक्षण होंगे, यानी अम्लीय और क्षारीय दोनों साइडों के लक्षण होंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। डी हमारा क्या है, जो 16 आता है हमारा, 16वां जो समूह आता है, ठीक है। तो तुमने देखा हो यहाँ पे जब भी ऑक्साइड बनाते हैं, ऑक्साइड बनाने की प्रकृति जो भी वैसी होती है, हमारा कार्बन वाली फैमिली होती है 16वां ग्रुप। 16वां हुआ, 17वां आता है हमारा, सॉरी सॉरी यहाँ पे, हाँ, ये दो दे रखा है हमारा 16। 16 हमारा समूह जो आता है हमारा पी ब्लॉक के अंदर आता है। किसके आता है, हमारा पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक वाले ही हमारे क्या होते हैं, अम्लीय ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। और समझना कि 17 जो तो होता है हमारा हेलोजन का ग्रुप होता है, कौन सा होता है, हेलोजन का। 17 से पहले 16, 16 हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ऑक्सीजन वाला। कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, सल्फर। ठीक है। और सल्फर ही हमारी क्या होती है, हमारी एसिडिक नेचर, जो भी हमारे ऑक्साइड बनाएगी क्या, एसिडिक नेचर में बनाएगी। तो पी ब्लॉक में हमारा 16 नंबर, 16 बार से मूव होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी। पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु है। ऑप्शन दे रखा है यौगिक, मिश्रण, गैस और विलयन। पीतल देखिए हमारी एक मिश्र धातु है, तो वायु क्या है, वायु भी हमारा क्या है, एक मिश्रण है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारी जो गैसें हैं वो दो या दो से अधिक क्वांटिटी में मिली होती हैं, लेकिन उनका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाती है, हमारी मिश्रण हो जाती है। जैसे हम किसी कंटेनर में अगर गैस भर लें, तो हम ये नहीं बता सकते हमारा कितने अनुपात में हमारी ऑक्सीजन को ली हुई है, या कितने अनुपात में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को ली हुई है। तो यह क्या हो जाएगा, हमारी मिश्रण हो जाएगा। तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, मानव के हृदय में कितने बालू पाए जाते हैं। बालू सर होते हैं जो भी, देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्या होते हैं, हमारे हृदय में होते हैं, हार्ट में होते हैं, हमारे चार होते हैं, ठीक है। चार बालू होते हैं, चार बालू होते हैं। चारों बालों का अपना अपना अलग अलग काम होता है। तो उसमें एक बाल क्या करता है, हमारे जो हृदय से क्या होता है, शरीर की तरफ ब्लड को पंप करता है, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें हृदय में क्या होती है, एरेटा वगैरह होती है, सुपीरियर वेना कावा वगैरह होती है। तो उसके मेन काम देखिए, जब भी आएगा क्वेश्चन तो हमको बताएं। तो देखिए, चार बाल हमारे मनुष्य के अंदर, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। दो बाल की अगर यहाँ पे बात की जाए, तो देखिए यहाँ पे, हाँ, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा हो, दिल से लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम आपको ऐसे ही ये साइंस के तथ्य सेट लेके आते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। ये देखिए यहाँ पे हमारी ये आईडी नंबर है, यहाँ पे दे रखा है प्रवीण कुमार 9437। अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स। देखिए, हम आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेकर के आए थे, ये हमने आपको करा दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, अगले वीडियो में।